नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के लिए किए जाने वाले श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का 13वां अध्याय लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैंने श्री दुर्गा सप्तशती के अन्य अध्याय के पाठ के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं तथा कथा को श्रवण कर सकते हैं। न तेभ्यः सर्वदा भक्तया चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। माता भगवती जिस पर प्रसन्न होती है, उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माता दुर्गा आदि शक्ति है, उनके प्रसन्न होने पर भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्यदेव भगवान सहित सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। माता भगवती की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बड़ा ही अचूक साधन माना जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के प्रादुर्भाव और उनके द्वारा राक्षसों के संहार की रोचक और पुण्यदायिनी कथा है। इसके बार बार पठन करने से और श्रवण करने से माता भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता प्रसन्न होकर प्रत्येक प्रकार का सुख प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय है। 13वें अध्याय का पाठ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तथा माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साधना के बाद पूर्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए इस अध्याय का पाठ प्रतिदिन किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ एक बात और बता दूं, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ केवल नवरात्रा में माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए ही नहीं किए जाते हैं, बल्कि श्री दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय के पाठ का एक विशेष महत्व है। उससे एक विशेष फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है और बाधा दूर होती है। तो हमारे जीवन की उस विशेष बाधा को दूर करने के लिए हम उस विशेष अध्याय का पाठ वर्ष पर्यंत कर सकते हैं। इसी तरह से माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए 13वें अध्याय का पाठ वर्ष पर्यंत किया जाता है। 13वें अध्याय में हम देखेंगे सुरथ और वैश्य को देवी के वरदान की कथा। इसके पहले 12वें अध्याय में हमने देखा कि माता ने श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ व महत्म्य की महिमा का वर्णन किया। साथ ही साथ श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से मिलने वाले पुण्य फल और इस पाठ को करने से दूर होने वाली बाधाओं के बारे में भी देवताओं को बताया। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवों के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है, अर्थात संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और तथा अनान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकु जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसीलिए विरक्त होकर वे दोनों राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे दोनों राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर वे देवी में ही मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिए। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से पोषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक
आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। अब मार्कंडेय जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य को मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके अपना पुनः खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में अपने शत्रुओं को मारकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात भगवान विवस्वान, जो कि सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। और वैश्वर्य, तुमने भी जिसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी मनु हो गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्म्य में सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान देना नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के पश्चात देवी सुक्तम और क्षमा प्रार्थना सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी।